विद्यार्थी मित्रों, हम निकिता पटेल रामास्वामी विद्यालय। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके लेखक है आनंद शंकर माधवन और इस पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध। कि भारतीय संस्कृति हम देखते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो सबसे अलग और सबसे निराली है, जिसकी कुछ बात ही अलग है। विदेशों में भी आज हमारी भारतीय संस्कृति की बोलबाला है और वहाँ के लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो पहले कैसा था और आज वर्तमान समय में कैसा है, वो हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। तो श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधव जी का सक्रिय सहभाग रहा है। कि आनंद शंकर माधवन ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया था। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। कि माधवन जी ने प्राचीन यानी कि पुराने गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। कि पहले की गुरु शिष्य परंपरा कैसी थी उस पर उन्होंने गौरव किया है और हाल की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अनुष्ठान यानी कि कार्य। कि पहले विद्यालय को मंदिर के समान माना जाता था और गुरु के द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता था। वह परम सुख प्राप्ति का माध्यम था। कि एक गुरु अपने शिष्य को क्या देता है, शिक्षा देता है। उससे गुरु जो है वो परम सुख की प्राप्ति का अनुभव करता है। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वह ऐसी स्थिति है? कि लेखक आनंद शंकर माधवन जी ने हम सबको यहाँ पे प्रश्न किया है कि उस जमाने में यानी कि पहले के जमाने में पैसा देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। हम देखते हैं तो महाभारत, रामायण ये सब सीरियलों में भी हमने देखा है, बराबर, कि भगवान कृष्ण ने भी सांदीपनी ऋषि के यहाँ रहकर पढ़ाई की थी। तो क्या उन सब ने पैसे देकर शिक्षा खरीदी थी? तो नहीं। आज वह ऐसी स्थिति है? तो नहीं। कि क्या आज वैसी स्थिति है? उन्होंने प्रश्न किया है। तो हम सब जानते हैं कि पहले के जैसी स्थिति आज नहीं है। कि हम खुद भी, हम सब भी क्या करते हैं, पैसे देते हैं, फीस देते हैं, उसी के बाद हमें शिक्षा प्राप्त होती है। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? तो नहीं। कि आज पहले के जैसी निष्ठा भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। कि पहले के गुरु जो थे वो भी निष्ठा के साथ अपने शिष्य को पढ़ाते थे और शिष्य भी अपने गुरु के लिए त्याग करते थे। लेकिन आज ना ही गुरु में निष्ठा दिखाई देती है और ना ही शिष्य में त्याग नजर आता है। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। बाध्य यानी विवश।
कि लेखक ने हमें अंतर्मुख यानी कि अंदर से सोचने के लिए विवश किया है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो गुरु शिष्य संबंध में बदलाव आया है उसका जिम्मेदार कौन है। तो चलो हम देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। ये हमारे समाज के अंदर कैसी शिक्षा का बोलबाला है आज? तो व्यावसायिक यानी कैसी कि आज कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए जाता तो है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है? पढ़ना, लिखना, अंत में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करना और पैसे कमाना, यानी कि कैसी व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। और इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में भी परिवर्तन आया है कि आज व्यावसायिक संस्कृति का प्रचलन है। बोलबाला यानी कि प्रचलन है, इसलिए गुरु शिष्य संबंध में भी उसी प्रकार का परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे कि पहले के जमाने में विद्यालय को मंदिर के समान माना जाता था, लेकिन आज ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। तो शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। इसी कार्य, अनुष्ठान का मतलब क्या है? कार्य, कि गुरु के द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था कि गुरु जो अपने शिष्य को शिक्षा देता था उससे परमेश्वर की प्राप्ति होती थी और उस परमेश्वर की प्राप्ति का वो एक जरिया था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी कि पहले के जमाने में पैसे देकर शिक्षा को कभी भी खरीदा नहीं जाता था। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। कि आज स्थिति कैसी है? बिल्कुल बदल चुकी है कि आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। कि आज की शिक्षण प्रणाली को देखकर हम कह नहीं सकते कि हमारी भारतीय संस्कृति की शिक्षण प्रणाली है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। आज हम देखते हैं तो एक प्रकार की अव्यवस्थित, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और व्यावसायिक संस्कृति सब जगह पे फैल गई है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। कि जिसकी जड़ कहाँ पे है? यूरोप में। कि आज हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है या हमारी संस्कृति में जो बदलाव आया है वो जड़ कहाँ की है? उसका मूल जड़ यानी कि मूल, उसका मूल कहाँ पे है? तो यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद अनुरूप परिवर्तन हो गया। कि भारतीयों के व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का जो परिवर्तन हुआ है वो भी इसके कारण हुआ है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं थे। वेतन भोगी यानी कैसा? तो वेतन पर गुजारा करने वाला। कि यहाँ कि भारत में पहले के जमाने में गुरु जो थे वो वेतन भोगी नहीं थे। हम सब जानते हैं कि पहले के जमाने में शिक्षा खत्म हो जाने के बाद गुरु को केवल दक्षिणा दी जाती थी, इसलिए गुरु पहले के जमाने में वेतन भोगी नहीं थे और न ही शिष्यों को कोई शुल्क देना पड़ता था। शुल्क यानी कि फीस, पैसा। कि पहले के जमाने में गुरु न ही पढ़ाने का पैसा लेता था, न ही शिष्य को कोई फीस देनी पड़ती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय, क्रय यानी मोल लेना, पैसे देकर खरीदना, और विक्रय यानी कि बेचना। कि पैसे देकर विद्या को बेचना और खरीदना, ये पद्धति निसंदेह यानी कि बेशक उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। कि लेखक ने क्या कहा है कि वर्तमान स्थिति में जो पैसे देकर विद्या की लेन देन हो रही है वो हमारी भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति की देन तो नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। कि पहले के जमाने में शिक्षणालय जो थे वो एक प्रकार का के आश्रम और मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। पहले के जमाने में गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता था। गुरु जो बोले वो शिष्य करता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे और गुरुओं को भी शिष्य जो है वो अपने पुत्र से अधिक प्रिय होते थे।
यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है कि अगर हम किसी को सम्मान दें तो उसके बदले में हमें सम्मान प्राप्त होता है, कि सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, कि प्राचीन काल के गुरु की शिक्षा दान करने की जो क्रिया थी वो आध्यात्मिक कार्य था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, कि शिक्षा देकर उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था, कि शिष्यों को परमेश्वर की प्राप्ति कराना। और आज शिक्षा देकर शिक्षा का माध्यम क्या बन गया है, पेट पालने का जरिया। पहले शिक्षा पाकर परमेश्वर प्राप्ति करते थे और आज पेट पालते हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद जिसे हम सब जानते हैं, तो जिसे आज बच्चा बच्चा जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो शुरुआत में विवेकानंद को हमारे भारत देश में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमाया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर उनका स्वागत करने। कहने का मतलब क्या है कि विवेकानंद जैसा हीरा हमारी भारत की देन है, फिर भी हम भारतवासी इस हीरे को पहचान नहीं सके कि इसके अंदर कितनी शक्ति है, कितना टैलेंट है, वो हमने नहीं देखा। लेकिन इसी हीरे को जब अमेरिका वालों ने पहचाना, उसने वहां पे नाम कमाया, तब भारतवासी माला लेकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। उसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला, तो बंगाली लोग, ये जो है बंगाल के हैं, वो बंगाली है, उन्हें भी जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तभी बंगाल के लोग दौड़े यह राग आलापते हुए कि अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत, कि हमारे यहाँ के इतने टैलेंटेड व्यक्ति को हम मान नहीं देते, लेकिन जब वो विदेश में नाम कमा कर आते हैं तब हम उनका सत्कार करते हैं। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, कि भरतनाट्यम और कथकली यह नृत्य हमारे भारत देश की देन है, ये दक्षिण भारत का फेमस नृत्य है। पहले हमारे यहाँ इसे कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा, कि जब इन दोनों नृत्यों को विदेशियों ने अपनाया, उसे मान दिया, सम्मान दिया, तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या, बराबर, कि हमारे यहाँ की चीजों को जब विदेशियों ने पहचाना, मान दिया, सम्मान दिया, तब हम भारतवासियों की आंख खुली और तब हम सोचने लगे कि हमारी संस्कृति के अंदर इतनी अपूर्व, कीमती, मूल्यवान चीजें भी पड़ी है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, कि यहाँ के भारतवासियों को अपनी खूबसूरती जो है वो नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे को सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं, बराबर। कि हम देखते हैं कि हम भारतवासी यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, और जब पढ़ लिख कर कुछ बड़े व्यक्ति बन जाते हैं और देश का कर्ज चुकाने की बात आती है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ से विदेश कमाने के लिए चले जाते हैं, बराबर। और मैक्स मुलर जो है, उन्होंने हमारे भारत देश में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना की, और हम इस भारत देश के निवासी क्या करते हैं, आज फॉरेन जाना, बराबर, जर्मनी, विलायत जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं, कि हम तो बाहर जाने वाले हैं, या बाहर काम करते हैं, या बाहर से कमा कर आए हैं, क्योंकि हमारे देशवासियों को हमारे देश की कोई कीमत नहीं है। तो भी तो आज हमारे देश के लोग जो है वो अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही होगा। गधे को गणित सिखाना कहावत है, मुहावरा है, जिसका अर्थ है अयोग्य को अच्छी बात सुनाना, बराबर। कि जिस व्यक्ति को भारत देश के इन हीरो की चमक की पता नहीं हो, हमारे देश का महत्व पता नहीं हो, जो विदेश में जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं, उन्हें ऐसे भारतवासियों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को, यानी गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ, यानी कैसा, नकामा
प्रयत्न है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। ये एक सुप्रसिद्ध पहलवान जिसका नाम है गामा, वो मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया कि वो एक पहलवान थे। इसलिए जब वो मुंबई आए तो उन्होंने विश्व के यानी देश के सारे पहलवानों को कुश्ती में लड़ने के लिए चैलेंज दिया। अखबारों में भी उन्होंने समाचार प्रकाशित किया कि जो कोई भी लड़ना चाहते हैं वो आ जाए। तो अखबारों में ये समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार है, उन्होंने उत्सुकतावश गामा के निकट पहुंचकर उनसे पूछा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। इस पारसी पत्रकार ने क्या कहा कि आप इतने बड़े पहलवान हो और दुनिया के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो क्यों ना आप अपने ही शिष्य से लड़ो और विजय प्राप्त करके सबको दिखाओ। तो गामा ने क्या जवाब दिया? तो गामा जो है वो आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे कि उन्होंने हाल में जो शिक्षा चल रही है ऐसी शिक्षा नहीं ली थी। इसलिए उन्होंने क्या जवाब दिया कि उन्हें ये शब्द हैरान कर गए। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में गामा ने उस पत्रकार को जवाब दिया, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना निजी रहन सहन है। उन्होंने क्या कहा? निजी यानी खुद का, कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हमारा खुद का रहन सहन है। शायद आप इससे परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। कि उस पारसी पत्रकार ने किसी एक शिष्य का नाम लेकर गामा से कहा कि आप अपने इस शिष्य से लड़के दिखाओ। तो गामा ने क्या कहा कि आपने जिस शिष्य का नाम लिया ना, वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक मुझे प्यारा है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। गामा ने क्या कहा? मुझ में और मेरे शिष्य में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं लड़ूंगा या वो लड़े, दोनों बराबर ही होगा। आज की वीडियो हम यहीं तक देखते हैं। आगे का पाठ आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।